Hello everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita and as you all know, last video में हमने बात करी थी टॉपर स्ट्रैटेजी की. Yes guys, I shared my topper strategy with you guys जो आप लोगों को बहुत पसंद आई and on popular demand आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ the best plan and timetable for class 10 students. Yes guys, it's true कि boards are just 3 months away. 3 महीने रह गए हैं आप लोग के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल एंड प्लान की कि आपको ये 3 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं एंड टॉपर बनना है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. प्लान एंड टाइम टेबल बताने से पहले कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर. अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर पाओगे एंड समझना चाहते हो तभी सुनना एंड आगे का वीडियो देखना, वरना कोई फायदा नहीं है. प्लान एंड टाइम टेबल तुम लोग बहुत बनाते हो, हजारों बार तुम लोगों ने बनाया भी होगा, बट ये जो प्लान और ये जो टाइम टेबल है इसको जरूर फॉलो करना है. तो उनको बताने से पहले ये पॉइंट्स जल्दी से सुन लो. 3 months will go in a blink. Yes guys, that's true. 3 महीने जो आपके हैं ये कब निकल जाएंगे तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा. इसलिए चाहे कोई भी तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, चाहे तुम्हारी आधी से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, तुम किसी भी सिचुएशन में हो, बट ये 3 महीने अब बहुत मैटर करेंगे. ये मत समझना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. 0 से भी आप स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टॉपर भी बन सकते हो. तो ये 3 महीने यूं चुटकी में निकल जाएंगे. तो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे यूटिलाइज करोगे. ये टाइम टेबल एक्चुअली आपको फॉलो करना है. यस गाइस, ये टाइम टेबल जो मैं बताऊंगी ना इसको एक्चुअली फॉलो कर लेना. शायद ये पहला टाइम टेबल होगा लाइफ का जो तुम लोग फॉलो करोगे, बट अगर कर लिया, ट्रस्ट मी, मेरी गारंटी है कि तुम लोग टॉप करोगे. नेक्स्ट पॉइंट इज 7th 8th 9th में जितने भी मार्क्स आए थे कोई मैटर नहीं करेंगे, कुछ मैटर नहीं करेगा. अब जो तुम स्कोर करोगे ना वो अल्टीमेट होगा, बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तुम लोग टॉप करने वाले हो. एंड 7th में चाहे तुमने जितने स्कोर करो, 8th 9th में चाहे तुम्हारे 70% आए हो, चाहे 60%, चाहे तुम टॉपर भी रह चुके हो, इट डजंट मैटर. व्हाट ऑल मैटर्स इज कि तुम इस बार क्या करोगे, इस बार अच्छा करोगे कि नहीं, वही मैटर करेगा. नेक्स्ट इज डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. यार चिल रहो, स्ट्रेस मत लो. ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लो. साइकोलॉजी के टर्म्स में स्ट्रेस लेना भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है. हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लेना चाहिए. अगर तुम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे हो ना तो वो भी प्रॉब्लम की बात है. दैट गुड स्ट्रेस इज नोन एज यू स्ट्रेस. तो आपको यू स्ट्रेस लेना है, डिस्ट्रेस नहीं होना है. एकदम स्ट्रेस लेना फालतू का छोड़ दो. थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, यस दैट इज अ गुड साइन, बट हद से ज्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम की बात है. तो अगर ऐसा हो रहा है एंड तुम्हें होता है तो गो आउट फॉर अ वॉक, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करो. ठीक है, जो तुम्हें चीजें पसंद है करनी वो भी साथ साथ करो. पढ़ाई के ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करो. स्ट्रेस ज्यादा मत लो, कोई फायदा नहीं होगा. बाद में एट द एंड एग्जाम पेपर जब तुम लिख रहे होगे ना तब ये स्ट्रेस आ जाएगा तुम्हारे सामने एंड सारी चीजें खराब हो जाएंगी. सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो भाई. ये ना 100% ट्रू है कि जो बच्चा सोशल मीडिया पे रहा है ना बोर्ड्स के टाइम पे, उसका भाई बंटा धारी हुआ है. तो तुम लोगों को सबसे पहले सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर देना है. 3 महीने की बात है यार, 3 महीने की बात है. ये बोर्ड्स का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग अभी सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे. सो प्लीज डीएक्टिवेट कर दो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, जो भी हो, सब डीएक्टिवेट कर दो. यूट्यूब भी कब चलाएंगे, सिर्फ पढ़ाई के लिए चलाएंगे, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं. फालतू बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बार बार देखने की जरूरत नहीं है. डोंट यूज ऑल दीज ऐप, छोड़ दो 3 महीने के लिए. लास्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट. ये जो बोर्ड्स की जर्नी है ना, इसमें आप जितनी भी ट्यूशन जाते हो, जितना भी आप कोचिंग जाते हो, ये मैटर नहीं करेगा. बिकॉज आपकी सेल्फ स्टडी इज द वन दैट विल मैटर द मोस्ट. आपकी सेल्फ स्टडी इन सबसे बहुत ऊपर है, क्योंकि कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में आपको जितना भी सिखा दिया जाए ना, जो चीज आपको सेल्फ स्टडी सिखाएगी वो कहीं आपको और नहीं मिलेगा. तो सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देनी है. ट्यूशंस एंड ये जो बाकी आपका टाइम है कोचिंग्स वाला, ये थोड़ा कम कर दो. सेल्फ स्टडी का टाइम अब बढ़ा लो. तो अब गाइस, अब मैं प्लान शेयर करूंगी. तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हो, दिमाग में बिठा लो ये सब पॉइंट्स को. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक प्लान बताऊंगी एंड इसके बाद जो हमारी अर्ली बर्ड्स होती हैं एंड नाइट आउल्स होते हैं, जो बच्चे जल्दी सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं एंड जल्दी सो जाते हैं, एंड जो बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं एंड लेट सोते हैं, उनके लिए भी अलग से प्लान बताऊंगी. तो पहले बेसिक प्लान को देख लो, बहुत अच्छा प्लान है. सबसे पहले 6 बजे आपको सुबह उठना है. ठीक है, वेक अप एट 6 AM. ठीक है, 30 मिनट्स आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स या फिजिक्स के. ठीक है, क्यों? क्योंकि सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है एंड मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चन हम पूरी कंसंट्रेशन से, इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं. तो 30 मिनट्स हम लोग मैथ्स या फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे सुबह सुबह उठ के. या
आप लोग रिवीजन कर सकते हैं किसी प्रीवियस लर्न टॉपिक का। कोई भी रिवीजन कर लो किसी प्रीवियस टॉपिक का जो आपने पढ़ा था, या आप 30 मिनट प्रैक्टिस कर लो, 2-3 न्यूमेरिकल कर लो और मैथ्स के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपका 8 to 2 PM स्कूल होता है। ये यूजुअल टाइमिंग है गाइस स्कूल का। अगर आपका डिफरेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उस हिसाब से आप थोड़े चेंजेस कर लेना। यूजुअली यही होता है बच्चों का, 8 to 2 PM स्कूल टाइमिंग्स होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है। यस गाइस, 1 घंटे का आप स्कूल से आके ब्रेक लेंगे। इसके बाद 3 to 4 PM दोपहर में आप पढ़ाई करेंगे। आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट होगा। अब जब आप स्कूल से आएंगे, आप थोड़ा बहुत थक जाएंगे, ठीक है, बट आप थोड़ा रिफ्रेश होंगे, इसलिए 1 घंटा आप रिफ्रेश हुए। जल्दी से आप लोग को 1 घंटा कोई थ्योरी प्रैक्टिस कर लेनी है। थ्योरी आपको कोई याद कर लेनी है, या तो आप कोई बायो का टॉपिक्स याद कर लो, थोड़ा कोई चैप्टर स्टार्ट कर दो, या आप सोशल साइंस का कोई चैप्टर स्टार्ट कर दो। थ्योरेटिकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो है टॉपिक्स आप स्टार्ट कर दो। 1 घंटे आपको वो पढ़ने हैं। या इस टाइम पे बच्चे जो हैं ट्यूशन का होमवर्क वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आप इस टाइम पे अपना ये सारे काम निपटाएंगे। इसके बाद आपकी ट्यूशन होती है, आपकी कोचिंग्स होती हैं 4 to 7 PM। बट गाइज, ये तो 3 घंटे मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है ट्यूशन का। मेरे हिसाब से ना आपका ट्यूशन का टाइम, कोचिंग का टाइम और हाफ होना चाहिए। 1-1.5 घंटा काफी है ट्यूशन का। अगर आपके ट्यूशन का टाइमिंग 3 घंटे से भी ज्यादा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 3-4 घंटे तो आप ट्यूशन ही ले रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कब करोगे, आप खुद कब पढ़ोगे? तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, ट्यूशन का थोड़ा टाइम कम करो, अपनी टीचर्स वगैरह से बात करो एंड सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम दो। तो ये मैक्सिमम टाइम मैंने लिया है। यूजुअली 4 से 7 बजे शाम तक लोगों की कोचिंग होती है, ट्यूशन होती है, तो मैंने मैक्सिमम लेके चली हूं मैं। उसके बाद आपको 30 मिनट्स का रेस्ट लेना है, बहुत जरूरी है। ब्रेक्स लेना बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 30 मिनट का रेस्ट ले लिया, बट ये ब्रेक का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग जो है कुछ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग गए, रील। बिकॉज फर्स्ट रूल क्या है, सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर देना है। एंड इस टाइम पे आपको एक्चुअली में क्या करना है, वॉक करिए, मेडिटेट करिए। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं बाहर जाकर, तो आप बाहर जाकर खेलिए। मोबाइल फोन एंड लैपटॉप्स वगैरह पे तो बिल्कुल नहीं खेलना है। जो फालतू का आपका स्क्रीन टाइम है उसे कम कर दो। एंड बाकी जो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को एक्चुअली रिलैक्स कर सकती हैं, ये वो वाली चीजें आपको करनी है रेस्ट वाले टाइम में। या आपको एक शॉर्ट नैप ले लेनी है, बेस्ट होता है टू रिचार्ज योर सेल्फ। देन आप 7:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर सेकेंड स्टडी स्लॉट जो 3 घंटे का है। 3 घंटे आप पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है आपका। 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक रात को। यस गाइज, ये मत बोलना कि आप लोग बहुत जल्दी सो जाओगे। हम तो मैम 9 बजे ही सो जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा रात तक तो जगना पड़ेगा यार, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 7:30 PM से आप 10:30 PM तक पढ़ेंगे। अब इसको आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इन 3 घंटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 1 घंटा आपको इसमें से मैथ्स करनी है। मैथ्स रोज प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मैथ्स को बहुत ज्यादा टाइम दिया है आपके डेली बेसिक प्लान में। तो 1 घंटे आप मैथ्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स में कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। 2 घंटे जो है बचे हुए 3 घंटे में से, उसमें आप जो अपने थ्योरी का चैप्टर शुरू करा था सुबह, ठीक है, थ्योरी जो हमने यहाँ पर दोपहर में भी पढ़ी थी, सॉरी दोपहर में जो पढ़ी थी थ्योरी, उसको जो है आप कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। जो भी टॉपिक्स हैं आप लर्न करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट द थ्योरी, ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर्स इन दिस 2 hours। आपको ये 2 घंटे में कंप्लीट करना है। 1 घंटा आपने मैथ्स प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद अगेन हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, 30 मिनट का हम लोग रेस्ट लेंगे। एंड देन अपना लास्ट स्टडी स्लॉट हम करेंगे, दैट इज फ्रॉम 11 to 12, ये 12 AM है, ठीक है। रात को 11 बजे से 12 बजे तक आपको 1 घंटे का शॉर्ट स्लॉट एक और लेंगे, थर्ड स्टडी स्लॉट, जिसमें आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट करा है, जो भी थ्योरी पढ़ी है, जो भी चैप्टर कंप्लीट करा है, उसके एमसीक्यूज करने हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सैंपल पेपर्स अगर आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वो भी चैप्टर बेसिकली कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि ऐसा बहुत बार होता है दीदी कि हम लोग एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बहुत कॉमन है। जरूरी नहीं है आपको जबरदस्ती पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, समझ के आराम से करो। अगर आपको 1 से ज्यादा दिन भी लग रहे हैं, 2-3 दिन लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बट चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। चाहे 1-2 दिन लग जाए कोई बात नहीं, बट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि अगर एक बार ढंग से कर लोगे ना तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से रहेगा, बाद में पढ़ना आसान होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक प्लान समझ आ गया हो। अब ना मैं आप लोगों को एक वीकेंड प्लान भी बताऊंगी, एंड अर्ली बर्ड्स का प्लान क्या रहेगा एंड नाइट आउल्स का क्या प्लान रहेगा, ये भी शेयर करते हैं। तो बेसिक प्लान तो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नोटिस करना कि आपके उस प्लान में 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप भी हो रही है, प्रॉपर आपका स्टडी स्लॉट भी बन चुका है, एंड ब्रेक्स भी हमने बीच बीच में उसमें डाले हैं। तो आपका फुल ये पैकेज है। ब्रेक से आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, आपकी नींद भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, एंड आप पढ़ भी अच्छे खासे टाइम तक रहे हैं। एंड गाइज, डोंट कम एट मी इन द कमेंट्स कि 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप इनफ नहीं होती है।
तो गाइज आई नो कि नॉर्मल डेज में इनफ नहीं होती है, बट ओनली 3 months आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर थोड़ा सा नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 1-2 घंटा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 7 से कम करके 6 घंटे सो जाओगे तब भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकेंड प्लान। वीकेंड प्लान आपका 2 तरीके का हो सकता है। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, क्योंकि अर्ली बर्ड्स जो जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी पढ़ना पसंद है, एंड नाइट आउल्स जो रात को लेट तक पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए वीकेंड प्लान बता रही हूँ, यानी सैटरडे का प्लान, संडे का प्लान भी बताऊंगी, ठीक है। तो अर्ली बर्ड्स के लिए सबसे पहले 6 बजे आपको सुबह उठ जाना है, देन 7 बजे से पढ़ना शुरू करना। 7 to 9 आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा, 2 आवर्स का ये स्लॉट है, ठीक है। एंड इसमें आप क्या करेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगेन, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है। देन आपको छोटा सा ब्रेक लेना है, 1.5 घंटे का हमने ब्रेक डाल दिया है, क्योंकि वीकेंड है यार, थोड़ा सा चिल करो। सुबह सुबह अच्छे फ्रेश दिमाग से पढ़ोगे, देन 1.5 घंटे का ब्रेक लेके अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, अच्छी मील्स खाओ, एंड देन 10:30 से आपको 1 PM तक पढ़ना है। ये थोड़ा बड़ा टाइम स्लॉट है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टडी स्लॉट हो जाएगा, जहां पर आप थ्योरेटिकल चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। एसएसटी का चैप्टर हो गया, साइंस का चैप्टर हो गया, ठीक है, या आपके कोई इंग्लिश का चैप्टर हो गया, हिंदी का चैप्टर हो गया, कोई भी थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं आप इसमें स्टार्ट करेंगे पढ़ना, लर्न करना, ठीक है। देन अगेन 1 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है आप लोगों को, ठीक है, 2 से 3 बजे तक। देन यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर। ये जो थ्योरी का चैप्टर हमने स्टार्ट करा था ना, अब उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। नहीं होता है कोई बात नहीं, ट्राई तो कर लेना एटलीस्ट, कि मैक्सिमम पार्ट कवर कर लो। देन आप लंच करेंगे, ठीक है, 3 o'clock के बाद आप लंच करेंगे। देन यूजुअली अगर आपकी ट्यूशन है तो जाना, 4 to 7 PM है, ट्यूशन अटेंड करो बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ट्यूशन नहीं है तो आप इस वाले टाइम को भी डिवाइड कर सकते हैं अपने स्टडी स्लॉट में, या कोई ब्रेक अगर आपको थोड़ा लेना है तो आप ले लो, या पढ़ाई भी आप इसमें कर सकते हैं अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। देन वीकेंड है यार, ट्यूशन से आओगे शाम को 7 बजे के बाद 2 घंटे मस्ती मारो, चिल रहो, थोड़ा एंजॉय भी करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे एंजॉय करो आराम से, बट अब उसका जो है हमें कंपेंसेशन भी करना है। तो रात को 9 बजे से 9 o'clock से आप रात के 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे, बट आपको इस टाइम पे पढ़ाई नॉर्मल नहीं करनी है, आपको प्रॉपर सैंपल पेपर करना है। यस गाइस, वीकेंड में सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताऊंगी पूरी बात सैंपल पेपर पे, बट आपको अब वीकेंड में एक सैंपल पेपर तो करना ही है, जो आप रात का स्लॉट में करेंगे। 9 to 12 AM तक आपको सैंपल पेपर करने हैं। अगर नहीं करना है तो MCQ कर लेना, मेरे हिसाब से सैंपल पेपर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 घंटे स्टडी टेबल पे बैठ के कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है इस टाइम पे, आराम से अपना सैंपल पेपर करो। तुमने डिनर तो कर ही लिया था पहले, डिनर करके आराम से सैंपल पेपर करने बैठो, ठीक है। देन आप 12 बजे सैंपल पेपर करके आराम से सो जाएंगे, ठीक है। ये अर्ली बर्ड्स का टाइम टेबल हो गया। नाइट आउल्स के टाइम टेबल पे आते हैं। नाइट आउल्स को क्या करना है, 9 AM सुबह सुबह उठ जाना है आप लोगों को। देन आप आराम से 10 बजे से पढ़ाई शुरू करिए, 2 घंटे का स्लॉट है पहला, 10 to 12 PM तक, जहां पर आप अगेन आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देन ब्रेक लीजिए, ब्रेक हमने लिया है 1 घंटे का। देन 1 to 3 PM तक आपका सेकेंड स्टडी स्लॉट है, जहां पर आप अगेन थ्योरी का कोई चैप्टर उठाएंगे। देन ब्रेक है आपका 1 घंटे का अगेन। इफ यू हैव ट्यूशन तो 4 से 7 बजे तक जाना, वरना डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 4 से 7 ट्यूशन हो गई, देन ब्रेक अगेन, ठीक है। 2 घंटे आपको एंजॉय करने हैं, वीकेंड है। देन 9 to 10:30, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नाइट आउल्स के लिए डिफरेंस है, क्योंकि हम रात को देर तक पढ़ेंगे। तो 9 to 10:30 PM तक आपको अपना थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करना है, मैक्सिमम पार्ट कवर करने का ट्राई करना है। देन छोटा सा ब्रेक लेना, इस ब्रेक में सो मत जाना, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सो ही जाओ। छोटा सा ब्रेक लो, वॉच समथिंग, कुछ देखना है तो देख लो थोड़ा सा, बट रील स्क्रॉल मत करना, ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। देन उसके बाद 11 से आप लोग स्टार्ट करेंगे अपना सैंपल पेपर। 11 बजे से रात के 2 बजे तक, सुबह तक आपको सैंपल पेपर करने हैं या MCQs करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर करना। आई होप दिस वीकेंड प्लान इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइज। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, जल्दी से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ यू कैन प्लान योर वीक, क्योंकि हमने डेली हर दिन का तो एक प्लान देख लिया, एक टाइम टेबल देख लिया, बट अब वीक को कैसे ओवरऑल आपको सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है ये बताऊंगी। बट उससे पहले 2-3 बातें जल्दी से आप ध्यान में रखना। संडे का जो आपका दिन है ना, संडे को आपको एक क्वेश्चन पेपर तो मस्ट करना ही करना है, एक सैंपल पेपर आपको करना ही करना है। जो नाइट आउल या अर्ली बर्ड आप जैसे भी, आप एक सैंपल पेपर संडे को जरूर करना। एंड एक सैंपल पेपर हो सके तो आपको मिड वीक करना है, मतलब वीकेंड आने से पहले मिड वीक आपको एक सैंपल पेपर कर लेना है। तो टोटल 2 आपके सैंपल पेपर आपको वीक में करने हैं,
2 पेपर आपको करने ही करने हैं वीक में। या तो आप मिड वीक कर लेना दूसरा पेपर, या आप सैटरडे को कर लेना। मतलब या तो आप वीकेंड को दोनों पेपर कर सकते हैं, या एक मिड वीक एंड एक संडे को तो मस्ट करना ही करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कंप्लीट वन थिंग, ये एक बेसिक सी चीज है। कभी भी किसी ऐसी चीज पे जंप मत करो जो कंप्लीट नहीं हुई है, उससे हटकर आप किसी और चीज पे नहीं जंप करेंगे। पहले एक पूरा पोर्शन अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो, समझ लो, क्वेश्चंस कर लो, तभी आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, कंप्लीट करो पहले, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी आपका थ्योरी हो, कोई भी टॉपिक हो, कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझो, एंड देन बाद में उसे रिवीजन भी करना है उसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज भी आपको करते रहना है। आपका सिलेबस एक बार को हो जाता है, उसके बाद फिर से करो, रिवाइज करो। तो हमें रिविजन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। देन लास्ट में बात कर लेते हैं हाउ टू प्लान योर वीक, बिकॉज हमने डेली टाइम टेबल तो देख लिया है। अब आपको बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कौन से दिन पे करने चाहिए। ये मेरा एक प्लान है, आप अपने हिसाब से भी इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मंडे ट्यूसडे का दिन जो है ना, आपको सोशल साइंस एंड बायो को देना चाहिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीक का विद थ्योरी, विद फ्रेश माइंड। थ्योरी हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एसएसटी सोशल साइंस का कोई चैप्टर उठा लेना है वीक के स्टार्टिंग में। बायो बहुत थ्योरी होती है, क्योंकि स्टार्ट कर लो। ठीक है, एंड हो सके तो मिड वीक में इसका एक पेपर भी लगा लो। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी का भी आप सैंपल पेपर भी कर लीजिए, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन वेंसडे थर्सडे वाले दिन को आपको हिंदी इंग्लिश में से कुछ कर लेना है। हिंदी इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 दिन भी करोगे तो बहुत इनफ है। तो आई थिंक इंग्लिश का काफी ज्यादा पोर्शन एंड हिंदी का भी काफी पोर्शन आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एंड चाहो उसका तो सैंपल पेपर भी कर सकते हो। तो वेंसडे थर्सडे आपको इंग्लिश एंड हिंदी पर फोकस करना है, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पर। देन फ्राइडे वाले दिन को आपको बायो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स करने हैं। बायो हमने करा था, वापस से स्टार्ट कर दो उसकी थ्योरी करना। केमिस्ट्री में भी बहुत थ्योरी होती है एंड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये सब आपको करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं केमिस्ट्री के भी। तो फ्राइडे को अच्छे से केमिस्ट्री को दिन दो अपना। ठीक है, देन सैटरडे संडे जो आपका वीकेंड वाला टाइम है, हमने देखा उसका पूरा टाइम टेबल। अब आपको उसमें कौन से सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। मैथ्स तो करनी ही करनी है। ठीक है, मैथ्स तो करनी है। फिजिक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं, फिजिक्स आपको करनी है ये 2 दिन। केमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको जो है बहुत समझने की जरूरत होती है, बहुत लर्न करने वाली चीजें उसमें भी हैं। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे आपको साइंस को टाइम देना है। एंड हो सके तो एसएसटी का भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, थोड़ा बहुत एसएसटी का भी नया पोर्शन स्टार्ट कर लेना या रिवाइज कर लेना पुराना। ठीक है, सैटरडे संडे का भी टाइम हमारा सॉर्ट हो गया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, चाहे जो भी दिन हो, वीकेंड हो चाहे वीकडे हो, मैथ्स एंड फिजिक्स रोज करनी है। जो हम लोगों ने सुबह सुबह टाइम दिया था ना 30 मिनट्स, यार तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करनी ही है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स की, वो भी आपको करते रहना है रेगुलरली। तो मैथ्स फिजिक्स या मैथ्स जो है मोर मैं आपको कहूंगी मैथ्स। ठीक है, मेनली आपको मैथ्स तो रोज करनी ही करनी है। एंड या गाइस, दिस वाज हाउ यू कैन प्लान योर वीक। तो मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया है, हाउ टू प्लान योर वीक। अर्ली बर्ड्स एंड नाइट आउट्स के लिए भी प्लान दे दिया है। मैंने अपनी तरीके से आपको फुल प्लान शेयर कर दिया है, जो एक्चुअली आपको नेक्स्ट क्लास 10 टॉपर बना सकती है। आई होप कि आपको ये अमेजिंग सा वीडियो बहुत अमेजिंग लगा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कितना पसंद आया है वीडियो, एंड कुछ सजेशंस भी दें जो आप चाहते हैं, जो चीजें आप देखना चाहते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से सब्जेक्ट्स लिख दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।